और बड़ी खबर आपको बता दें पटना से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा होगा। आपको बता दें सीतामढ़ी के पुनौरा धाम आएंगे अमित शाह। देवी सीता मंदिर की आधारशिला रखेंगे। मिथिलांचल की भूमि पर है पुनौरा धाम। बिहार के लिए आज का शुभ दिन है। मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। बिहार के धार्मिक और सांस्कृतिक मानचित्र पर आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। 882 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाला मंदिर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए श्रद्धा और गर्व का नया केंद्र रहेगा। अयोध्या की तर्ज पर विकसित होने वाला ये तीर्थ स्थल राज्य को नई पहचान दिलवाएगा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। धनेंद्र हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनेंद्र, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है, भव्य मंदिर का शिलान्यास आज बिहार में होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, क्या अपडेट? सबसे बड़ी बात है, मिथिलांचल की भूमि पर पुनौरा धाम स्थित जानकी मंदिर का शिलान्यास होना है। उसका साक्षी केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, तमाम दिग्गज नेता सहित आसपास के गणमान्य लोग साक्षी बनेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस समय जिस टाइम को देखा जाए, जिस टाइम चूंकि अभी के माहौल मतलब धीरे धीरे सुगबगाहट हो चुकी है विधानसभा का चुनाव, और इस समय गृह मंत्री बिहार में आकर 882 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर का शिलान्यास करना, ये बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए ही एक अनोखी चीज है और महत्वपूर्ण बात है, अच्छी बात है। क्योंकि ये मंदिर का जो निर्माण कार्य शुरू होगा, अयोध्या की तर्ज पर बनाया जाएगा, उसे विकसित किया जाएगा और वहां तीर्थ स्थल से सहित नई एक पहचान बनेगी और पर्यटक स्थल के रूप में उसकी मान्यता दी जाएगी, ताकि यहाँ के जो बिहार के नहीं सहित अन्य प्रांतों के लोग आकर अपनी श्रद्धा से पूजा अर्चना कर सके। ये सबसे बड़ी बात है। यही कारण है कि ये बिहार के लिए अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी बात है। और टाइम लाइन भी देखा जाए तो जिस तरह से ये टाइम लाइन गृह मंत्री ने चुना है, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये आस्था का तो बात है ही, चूंकि श्रद्धालु आज के तारीख में जिस तरह से हर बिहार में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक देवघर के पूजा अर्चना करने के लिए 105 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, तो यह निश्चित रूप से एक अध्याय शुरुआत होगी और इसे बिहार की नहीं बल्कि प्रदेश के लोगों को यहाँ आके पूजा अर्चना करेंगे और अपनी मन्नत मांगेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। जी धर्मेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि बिहार का धार्मिक इतिहास भी, धार्मिक जो भावनाएं हैं लोगों की वो काफ़ी प्राचीन है, और जिस तरह से आपने बताया कि एक भव्य मंदिर वहां पर बनकर तैयार होगा, और जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो पटना के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनकी आस्था भी देवी सीता को लेकर काफ़ी ज़्यादा है, और इस मंदिर को जब मंदिर बनकर तैयार होगा तो माना जा सकता है बिहार वासियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। निश्चित रूप से, क्योंकि बिहार हमेशा एक श्रद्धा का, यहाँ हर आपको डिस्ट्रिक्ट में एक अनोखा पूजा होती है, मंदिर हो, कई तरह की पूजाएं होती है। क्योंकि बिहार के लोग हमेशा नहीं, आज से नहीं बल्कि शुरुआती परंपरा रही है कि यहाँ के लोग ज्यादा पूजा पाठ में संलिप्त हैं और आस्था मानते हैं। यही कारण है कि यहाँ इस तरह का आयोजन, इस तरह का शिलान्यास मिथिलांचल में, सीतामढ़ी के मिथिलांचल पुनौरा धाम में, ये सही में माना जाए बिहार के लिए एक अच्छी पहल नहीं बल्कि एक अध्याय जुड़ेगा और बिहार वासियों के लिए नहीं बल्कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अन्य प्रांतों के भी लोग के लिए ये अनोखा चीज होगा। और सही में चूंकि यहाँ से सीतामढ़ी से कुछ दूरी पर नेपाल है, नेपाल में भी पूजा का भाव आज भी शुरुआती काले पारंपरिक रूप से देखा जाए तो नेपाल से महज कम दूरी पर सीतामढ़ी है, मिथिलांचल है, और एक दूसरे को नेपाल एक देश हो जाता है और भारत एक देश हो जाता है। यहाँ सीतामढ़ी मिथिलांचल की बात आ जाती है तो दोनों नेपाल और भारत में की आस्था के प्रति का एक जुड़ाव होगा, एक लगाव होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा ये ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी सौगात होगी, एक आस्था का केंद्र होगा, जिससे जाहिर सी बात है श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swdeshlive.com।